घोसी के मदरसा शमशुलूम में अल्पसंख्यक संवाद सभा, वक्फ सुधार को लेकर जागरूकता पर बल। घोसी के मधुबन रोड स्थित मदरसा शमशुलूम के प्रांगण में बुधवार को वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक संवाद सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विजय राजभर ने कहा कि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समाज की अमानत है। इनका पारदर्शी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों को मिलजुल कर सुधार का समर्थन करना चाहिए। सभा के दौरान समाजसेवी आकिब सिद्दीकी, फिरोज अंसारी ने वक्फ सुधार कानून, उसकी ज़रूरत और इससे जुड़ी भ्रांतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वक्फ संपत्तियों का सुव्यवस्थित प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकता है। संवाद सभा में मदरसा प्रबंधक समिति, क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार की संभावनाओं पर जनचर्चा के जरिए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में वक्फ सुधार को लेकर जागरूकता फैलाना, भ्रमों को दूर करना और सभी वर्गों को इस अभियान में सहभागी बनाना रहा। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र उपाध्याय, शुएब निजामी, सभासद जुल्फ़िकार अहमद, निहाल अख्तर, नूर इस्लाम, आदिल सहित लोग मौजूद रहे। देखिए, जो भी लोग विरोध करना चाहते हैं, हमारी बात आपके माध्यम से उन तक पहुँचे कि मोदी सरकार ने जो ये वक्फ बोर्ड अधिनियम जो बना था 1947 में, उसको तीसरी बार जो संशोधन किया है, जो तीसरी बार मैंने पहले 2 बार कांग्रेस ने कर दिया है, तीसरी बार जो संशोधन है उसमें जो कुरीतियाँ थीं, जैसे उसको ये अनुमति प्रदान की गई थी, जबकि इसका उद्देश्य ये था कि जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, अपनी संपत्तियों को अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में आए हुए इस्लाम के विकास और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाने के लिए अपनी संपत्तियों को दान दिया था। और बीच में कांग्रेस की सरकार जो 47 साल रही, उस सरकार ने मिल करके कैसे इसको लूटा जाए, उनके मंत्री कैसे इसको लूट पाएँ, उन्होंने संशोधन किया। और मैंने लगातार कई नामों को गिनाया है, आप लोग भी देखे होंगे, गूगल पे सारी लिस्ट हैं, उसको संशोधन करने के लिए। और जो मुस्लिम गरीब हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके विकास के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। उसी को संशोधित करके जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने सपना देखा था इस वक्फ का निर्माण करके, उसी के निमित्त हमारी मोदी सरकार ने इसको मजबूती देने का काम किया है। और आगे इससे जो भी इनकम होगा, वो सारे के सारे इनकम हमारी सरकार इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों में लगाने का काम करेगी। मैंने बताया कि इससे फ़ायदा हमारी सरकार नहीं लेगी और ना सरकार को हमको लेना है। हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी ने एक सपना देखा है और देश को भी वो सपना प्रदान किया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, हम 2047 तक विश्व के सबसे मजबूत देश बनेंगे। और ये प्रण उनका तभी पूरा होगा जब इस देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। और वो आगे तभी बढ़ेंगे जो उनके नियमों में, जो उनके वक्फ में जो कुरीतियाँ थी वो समाप्त हो जाएं, और उसका जो पैसा है, जो इनकम होने वाली चीज़ें हैं, जो बड़े मुसलमान ले करके और दबा रखे हैं, वो छोटे मुसलमानों तक जाए, उनका विकास हो, तब जा करके इस देश का विकास होगा। और हमारा जो संकल्पना मोदी जी ने देखा है 2047 तक विकसित भारत का, तभी वो पूरा हो पाएगा। देखिए, हमारी देश की जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे सभी धर्मों के जो यहाँ लोग रहते हैं, सारे लोग रक्षा करते हैं। और इस सीमा के अंदर कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, आ करके हमारे देशवासियों को छेड़ेगा तो ये मोदी जी की सरकार है, छोड़ने वाली नहीं है। और ये मोदी जी के समर्थन में इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। देश के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।